मलिक साहब, जो कुछ गवर्नर साहब ने कहा उसके साथ अगर मैं टैग करूं, शरह सूद में कमी पाकिस्तान में इंडस्ट्री और इंडिविजुअल के लिए कर्ज लेने की लागत को किस तरह मुतासर करेगी और इसका मुमकिना फवायद या नुकसानात क्या हो सकते हैं? जी जी, अस्सलामुअलैकुम काजी साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का प्रोग्राम में। और आपकी मैं उर्दू सुन रहा था, मुझे जरा आप इस उससे थोड़ा सा एक मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं मिक्स करके ही बात जी करूंगा, प्लीज, उर्दू और जी अंग्रेजी प्लीज, का इस्तेमाल उसकी इजाजत है। जी जी प्लीज सर। मैंने कहा अच्छा, नहीं आपने बहुत अच्छा इनिशियल उस पर कैप्चर किया। देखिए, पिछले कोई 1.5 से 2 साल के दौरान काफी ज्यादा चैलेंजेस इकोनॉमिक फ्रंट पे थे, बोथ एक्सटर्नल साइड और इंटरनल साइड पे भी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले था, उसको कंट्रोल करना बहुत प्रायोरिटी थी। एफएक्स के बड़े ज्यादा चैलेंजेस थे, इश्यूज थे। आपको अगर शायद याद हो तो कोई 1.5 साल पहले बकायदा एफएक्स को कंट्रोल करना पड़ रहा था। अब चीजें जो है कुछ थोड़ी सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई हैं आईएमएफ प्रोग्राम के साथ। उसमें चीजें काफी बेहतर डायरेक्शन में अब चलना शुरू हो गई हैं। पिछले 6 महीने के अरसे में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट जो था, डिस्काउंट रेट, स्टेट बैंक ने उसको 22% से कम करके अब 12% पे आ गया। ठीक। अब इसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट वो बिजनेसेस के ऊपर आएगा और जैसा आपने जिक्र किया कंज्यूमर के ऊपर आएगा। ये डिलिबरेट था, पहले जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा था क्योंकि इन्फ्लेशन उस वक्त आपको पता है पीक की 28-29% के ऊपर। उसमें आप थोड़ा सा डिमांड कंट्रोल मेजर्स जो है वो लेके आते हैं, स्लो डाउन करना चाहते हैं इकोनॉमी को मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, जो कि स्टेट बैंक ने किया और बड़ा इफेक्टिवली उसका नतीजा आना शुरू हुआ। ठीक। और ऑब्वियसली महंगाई उस वक्त बढ़ रही थी। इस साल जो अब दिसंबर का नंबर आया है पूरा ईयर ऑन ईयर महंगाई का, वो 4% पे आया। तो स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा एक बैलेंस व्यू लिया कि आगे जाके थोड़ा सा इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि जनवरी फरवरी से थोड़ा सा और बढ़ना शुरू होगी। उसको देखते हुए उन्होंने बीच में एक रूम कुशन रखा है और 12% पे अभी लेके गए हैं। थोड़ा सा और इसमें रूम है, बट वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मोहतात तरीके से चलना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा वो बैलेंस्ड एक व्यू है। ठीक। इससे बैंकिंग में क्या फायदा होगा और नुकसान होगा, और कंज्यूमर को क्या फायदा होगा और बिजनेसेस को क्या फायदा और नुकसान होगा, मैं साथ साथ एक चीज और बताता चलूं। इस हुकूमत का और स्टेट बैंक का भी खास तौर पे बड़ा अच्छा एक कोलैबोरेट करके पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के साथ हुकूमत और स्टेट बैंक ने मिलके 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स बना दिए हैं जिनके ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का। एक तो एग्री है जिसका 20% से ऊपर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। ठीक। दूसरा एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो एक सेक्टर है। और तीसरा डिजिटाइजेशन है। ठीक। ये तीनों जो हैं इनको बहुत प्रायोरिटी दे रही है गवर्नमेंट। और ये इसके साथ साथ जैसे ही इंडस्ट्री में ग्रोथ और एग्रीकल्चर में ग्रोथ डायरेक्टली लिंक है आपके इंटरेस्ट रेट्स के साथ। एग्जैक्टली। जी जी काजी साहब। जी जी। अच्छा सर, इसके बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखते हैं ये ड्रॉप हुए हैं, कम शरह सूद, पाकिस्तानी रुपए की कदर पर इस पे क्या असर होगा? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी मिथ बनाई जा रही है कि जी डॉलर तो अभी भी शायद ग्रिप में ना आए और इसमें भी प्लस माइनस हो। इसमें भी थोड़ा सा एनालिसिस दीजिएगा जी प्लीज। देखिए, थोड़ा सा जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, वो डॉलर की स्टेबिलिटी में जो चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है। एक तो देखिए, आपका मैंने शुरू में ही बताया करंट अकाउंट जो था वो सरप्लस में रहा पिछले फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ फिस्कल ईयर 25, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और उसके साथ साथ आपकी रेमिटेंस जो थी, जो बाहर से हमारा डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी बाहर मेहनत करते हैं और पैसे भेजते हैं यहाँ पे, वो एक कंसिस्टेंटली बड़ी अच्छी उसमें ग्रोथ आ रही है। वो अब एवरेज रन रेट 3-3.25 अरब डॉलर के ऊपर चल रहा है। तो ये चीज बहुत अच्छी कंट्रीब्यूट कर रही है। एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा नजर आ रहा है। इसको देखते हुए जो एक इंडिकेटर होता है जिसको रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं, रियर के नाम से, वो थोड़ा सा ऊपर है 100 से अभी, जो कि बहुत ज्यादा वो ये नहीं इंडिकेट कर रहा कि रुपी ओवर वैल्यू वो है ओवर वैल्यू। ओके। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा अरसा स्टेबल ही रहेगा। और जो ओवरऑल थोड़ा सा इसमें ऑब्वियसली जब इकोनॉमी में थोड़ा सा ग्रोथ आएगी, अगर आपको थोड़ा सा इकोनॉमी की ग्रोथ का भी जायजा लें ना, तो जीडीपी हमारा 1.5 साल पहले 2 साल पहले कोई नेगेटिव में था, जी। अब उसमें 2-2.5% की ग्रोथ है। अगले साल की एक्सपेक्टेशन भी इसी लेवल पे है। तो थोड़ा सा
मिड ऑफ द ईयर ये 2025 में इसमें ग्रोथ आएगी और थोड़ा बहुत रेट आगे पीछे हो सकता है, बट इसी रेंज में रहने की रेंज में उम्मीद है रहे, जहां पे आज बिल्कुल आजकल ठीक। है। हाँ, रेंज अच्छा, बाउंड रहेगा। अच्छा सर, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, अब थोड़ा सा आवाम की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, मॉर्गेज लोन की बात करते हैं, ऑटो लोन्स की बात करते हैं, पर्सनल लोन्स की बात करते हैं और इंडस्ट्रियल लोन्स की बात करते हैं। इसका इंपैक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी लेंडिंग थ्रू बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स होनी है, ये मार्केट को आप किस तरह कैप्चर होते देख रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट्स डाउनवर्ड हो रहे हैं? तो जी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है काजी साहब। देखें, दो दो चैलेंजेस आ गए ना बैंकों के पास भी। जब इंटरेस्ट रेट 22% पे चल रहे थे तो बैंकों को बहुत आसानी से पैसे बनते हैं, क्योंकि उनका जो स्प्रेड होता है लायबिलिटी के जो डिपॉजिट मोबिलाइज करते हैं वो बहुत ज्यादा चल रहा था। तो अब वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू होगा, क्योंकि वो एवेन्यू तो है नहीं। सो जो इंटरेस्ट में जो स्प्रेड में कंप्रेशन आएगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बैंक्स के पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाती कि वो जो है एवेन्यूज वो करें एक्सप्लोर, जहां पे वो अपने स्प्रेड मेंटेन कर सकते हैं। सो उसमें जो अच्छे जो बैंक्स हैं, जो प्रोग्रेसिव बैंक्स हैं, उनका डायरेक्शन बिल्कुल ये मॉर्गेज लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, पर्टिकुलरली अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लेंडिंग, ऑटो लोन्स, इसकी तरफ रुझान बढ़ेगा। ओके, और ये जो है चीज आपकी इंडस्ट्री को भी ग्रो करने का मौका देती है। कुछ थोड़ा सा अगर आप जायजा लें इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पिछले कोई एक डेढ़ दो क्वार्टर्स की, तो उसमें ऑलरेडी जो है वो ऑटो सेल्स इंप्रूव हो गई है, स्ट्रेंथन हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह कंजम्पशन जो है वो भी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो रही है। फ्यूल की कंजम्पशन बढ़नी शुरू हुई है। ये थोड़े से पॉजिटिव साइन है जो ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी को लेके जा रहे होते हैं। सो मेरा ख्याल है बैंकों के पास ऑप्शन नहीं रहेगी अपने स्प्रेड्स को मेंटेन करने के लिए, तो वो उनको जाना पड़ेगा इन एरियाज में, और ये बहुत अभी अनएक्सप्लोर्ड और अनटेप्ड पोटेंशियल है इन एरियाज में। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बेहतर इक्तसादी हालात और बैंकिंग की अगर हम बात करें तो एडीआरस को पूरा करने की कोशिश के बायस निजी शोबे के कर्जों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसका पाकिस्तान की ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करूं, उस पर आप क्या इंपैक्ट होते देख रही हैं जी? अच्छा, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सा वो एरिया है। ये इतना सिंपल नहीं है जी कि जी, एडीआर में इंक्रीज जो है वो कितना वो है टू बेसिकली एक्सटेंड क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर। उसमें थोड़ा सा जो कैच है वो ये था कि आपको अगर याद हो तो पिछले साल गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा दिया था एडीआर से रिलेटेड। बिल्कुल जी, अब वो 10 से 15% की एक हिट आनी थी बैंक्स के ऊपर एडीआर को मीट करने के लिए। तो 50% बड़ा आइडियल नंबर था, उस पर आप वो नॉर्मलाइज हो जाती थी। सो वो उसमें बैंकों ने बहुत जल्दी में लैंडिंग की, बट उसमें कुछ तो गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को फायदा हुआ, उसमें लैंडिंग हुई। कोई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ी लैंडिंग हुई। उनको तो चले एक अच्छी चीज ये हुई कि वहां से उनकी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो गई। बट दूसरी साइड पर जो रियल लैंडिंग थी वो इतनी नहीं हुई। तो ओके, अब उसको एड्रेस करने के लिए जो है स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व हुआ, स्टेक होल्डर्स, पीबीए की साइड से भी इन्वॉल्वमेंट हुई, बैंक भी इन्वॉल्व हुआ और एफपीआर भी इन्वॉल्व हुआ। तो अब उसको उन्होंने एक फिक्स टैक्स लगा दिया है ऊपर बैंकों के। ठीक, सो एडिशनल टैक्स लगा दिया गया, तो वो एडीआर, अब रियल एडीआर को इंक्रीज करना पड़ेगा बैंकों को। और वो उसी तरह हो सकता है जो मैं पहले बता रहा था कि आपको रियल सेक्टर्स में पैसे डालने पड़ेंगे, आपको एवेन्यूज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे जहां पे आप लैंडिंग करके लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हो, कंज्यूमर्स उसको को भी भी करें। फायदा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा हो, और बैंकों को भी फायदा हो।